Hello, dear viewers. Welcome to अमान अली अकेडमी। हमने स्टार्ट की हुई है एमडी के केमिस्ट्री 2025 की सीरीज और हमने पहला चैप्टर, उनके तमाम कॉन्सेप्ट्स, उनके लेक्चर्स और उसके अलावा उन पर प्रैक्टिस एमसीक्यूज ऑलरेडी इस चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। सो अगर आपने उनको अभी तक नहीं देखा या उनको मिस किया है तो यू कैन विजिट अवर चैनल और वहाँ पर विजिट करके आप लेक्चर्स को भी एक्सेस कर सकते हैं और उनके जो प्रैक्टिस एमसीक्यूज हैं अकॉर्डिंग टू पीएमडीसी सिलेबस, जिसमें जो डिफिकल्टी लेवल है, जो नंबर ऑफ एमसीक्यूज हैं, उन सब चीज़ों को नज़र में रखते हुए वो एमसीक्यूज डिज़ाइन किए गए हैं और उनके फिर सॉल्यूशन को भी हमने डिस्कस किया है वीडियो लेक्चर्स की फॉर्म में। सो यू कैन एक्सेस देम फ्री ऑफ कॉस्ट। और अब हम स्टार्ट करने लगे हैं द सेकंड चैप्टर इन एमडी के 2025 केमिस्ट्री और इस चैप्टर का नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब इस एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर कुछ टॉपिक्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे अकॉर्डिंग टू सिलेबस और उस टॉपिक्स को डिस्कस करने के बाद सेम एज जैसे हमने पहले चैप्टर में किया कि उनके प्रैक्टिस एमसीक्यूज को डिस्कस किया, इसी तरह इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स और थ्योरी को समझने के बाद इंपॉर्टेंट जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं उनको क्लियर करने के बाद हम मूव करेंगे उनके एमसीक्यूज पर। फिर 45 एमसीक्यूज हम उस चैप्टर के भी जो है वो डिस्कस करेंगे। सो वी आर स्टार्टिंग एंड आई विल ट्राई दिस शुड बी वन शॉर्ट लेक्चर और इसी लेक्चर के अंदर जो है वो इस पूरे चैप्टर को कवर किया जाए। लेकिन बाजुकात ऐसा होता है कि फोन में स्टोरेज वगैरह के इशू की वजह से लेक्चर कंप्लीट रिकॉर्ड नहीं हो पाता, तो इसलिए उनको पार्ट्स में फिर अपलोड किया जाता है या उनको फिर जो है वो रिकॉर्ड किया जाता है। तो पॉसिबल है इस चैप्टर के 2 या 3 पार्ट्स आए, पॉसिबल है कि एक ही लेक्चर में इसको कंप्लीट किया जाए, फिर वो तो देखा जाएगा जैसे जैसे ये रिकॉर्ड होता है, फिर हम उसके एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। सो पहला जो हमारा टॉपिक है इन द एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर ऑफ द पीएमडीसी एमडी गेट 2025 सिलेबस, दैट इज द डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन एंड प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। ठीक है, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के अंदर जस्ट फोटोन को डिस्कस किया गया है। ठीक है, तो उसको हम अभी बाद में समझते हैं, पहले हम क्लियर करते हैं डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन को और प्रोटॉन की डिस्कवरी के बाद हम उनकी यहाँ पर जो लिखी हुई प्रॉपर्टीज हैं उनको डिस्कस करेंगे। सो वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द डिस्कवरी एंड प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटॉन। देखें, जब इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हो गया, ठीक है, बाय सर विलियम क्रूक और थॉमसन साहब ने उनकी प्रॉपर्टीज बताई, तो फिर एक और कॉन्सेप्ट ने जन्म लिया। ठीक है, और वो कॉन्सेप्ट ये था कि एटम जो है, एटम तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, एटम पर तो कोई चार्ज ही नहीं। अब लिहाजा अगर इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है तो उस नेगेटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए एक ऐसा पार्टिकल भी होना चाहिए जिस पर पॉजिटिव चार्ज हो। और इसी सोच को दिमाग में रखते हुए जो यूजिन गोल्डस्टीन साहब थे, वो इस खोज में, इस रिसर्च में लग गए कि वो कौन सा पार्टिकल है जो इलेक्ट्रॉन की चार्ज को बैलेंस कर रहा है, यानी कि एटम को न्यूट्रल रख रहा है। तो फिर उनको खोजते खोजते उन्होंने क्या डिस्कवर किया, ही डिस्कवर्ड एन अदर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल कॉल्ड प्रोटॉन। अब उन्होंने क्या किया कि जो विलियम क्रूक साहब का डिस्चार्ज ट्यूब था उसको ही उन्होंने क्या किया, थोड़ा मॉडिफाई किया। मॉडिफाई किस तरह किया कि ये जो कैथोड है, यहाँ पर जो कैथोड है, ठीक है, इस कैथोड को उन्होंने परफोरेटेड किया, उसमें परफोरेशन की, उनमें छोटे 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 होल्स कर दिए। ठीक है, और इन परफोरेशन के ही बाद क्या हुआ कि प्रोटॉन्स की जो डिस्कवरी है वो पॉसिबल है। अब सारा प्रोसेस और मैकेनिज्म हम यहाँ पर समझते हैं। सबसे पहले हुआ ये कि इसके अंदर एक गैस भरी गई डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर। यहाँ पर हम एग्जांपल लेते हैं हाइड्रोजन गैस का। लेट्स सपोज वी आर टेकिंग हाइड्रोजन गैस एज अ सैंपल, और इस गैस को फिल करने के बाद क्या किया गया कि जो प्रेशर है उसको बिल्कुल लो किया गया, एट लो प्रेशर, और जो वोल्टेज है वो हाई वोल्टेज प्रोवाइड की गई। और जब हाई वोल्टेज प्रोवाइड की गई तो जो वहां पर एटम्स मौजूद थे हाइड्रोजन गैस के, वो आयोनाइज हो गए। आयोनाइज होने का मतलब ये है कि उनमें से इलेक्ट्रॉन्स अलहदा हो गए और जो एटॉमिक न्यूक्लियाई थे, जो न्यूक्लियस थे, वो अलहदा हो गए। ठीक है, अब याद रखें मैं न्यूक्लियस कह रहा हूं, मैं प्रोटॉन्स नहीं कह रहा। मैंने कहा है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स अलग हो गए, क्योंकि प्रोटॉन तो न्यूक्लियस में होते हैं ना। तो अब क्या होता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मूव करते हैं पॉजिटिव प्लेट की तरफ, यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं एनोड की तरफ, और जो पॉजिटिव पार्टिकल्स थे या जो न्यूक्लियाई थे वो मूव करते हैं कैथोड की तरफ, नेगेटिव प्लेट की तरफ। ठीक है, अच्छा,
अब जो क्रूग साहब थे वो क्यों नहीं डिस्कवर कर पाए इलेक्ट्रॉन्स को, क्योंकि कैथोड के अंदर परफोरेशंस नहीं थी। अब परफोरेशंस नहीं थी तो जो वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है ना प्रोटॉन, वो बहुत हैवी है, तो वो उस कैथोड को क्रॉस नहीं कर पा रहे थे। तो इस इशू को नजर में रखते हुए जो गोल्डस्टीन साहब थे उन्होंने इस कैथोड में परफोरेशंस कर दी, होल्स कर दिए, और अब इन होल्स की वजह से क्या हुआ कि ये जो पॉजिटिवली चार्ज रेज थे वो यहाँ पर क्रॉस कर गए, यानी कि इन परफोरेशंस के थ्रू वो क्रॉस कर गए। और अब उनको पता कैसे चला कि ये जो पॉजिटिव रेज है उन्होंने क्रॉस किया है, तो उन्होंने एक फोटो सेंसिटिव मटेरियल यूज किया, एक ऐसा मटेरियल जिनसे जब लाइट स्ट्राइक करेगी, जिनसे जब रोशनी लगेगी, ठीक है, तो स्ट्राइक करेगी, पार्टिकल्स मटेरियल्स जब स्ट्राइक करेंगे तो वो जो है वो ग्लो होगा, ठीक है, वो चमकेगा। तो यहाँ पर एक लाइक रेड कलर का ग्लो शो होता है जब क्या करते हैं पॉजिटिवली चार्ज रेज आकर इनसे टकराते हैं। अब ये जो रेज हैं, इन रेज को एनोड रेज भी कहते हैं, इन रेज को केनाल रेज भी कहते हैं, और इन रेज को पॉजिटिव रेज भी कहते हैं, और इन रेज को ही प्रोटॉन्स कहते हैं। तो ये चारों नाम इनके हैं, आप जो रखना चाहें, जो कहना चाहें कह सकते हैं। आई होप यहाँ तक आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। और ये कॉन्सेप्ट ये है कि लो प्रेशर पर हाई वोल्टेज देकर जब एटम्स को आयोनाइज किया गया तो जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो मूव कर गए पॉजिटिव प्लेट की तरफ, पॉजिटिव लाइक एनोड की तरफ, और जो पॉजिटिवली चार्ज थे वो उन्होंने मूव किया कहाँ की तरफ, नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ, जो कि है कैथोड। ठीक है जी स्टूडेंट्स, अब इस तरह से कुछ जो है वो ये पॉजिटिव रेज डिस्कवर हो गई। और अब आते हैं हम इनकी प्रॉपर्टीज पर। ये जो प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, या जो ये प्रोटॉन नॉर्म है, असल में क्या हुआ कि ये जो प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई ना, तो उस वक्त ज्यादातर गोल्डस्टीन इसके बारे में बता नहीं पाए, इतनी प्रॉपर्टीज उन्होंने बता ही नहीं। तो बाद में जो प्रोटॉन नाम है वो दिया था रदरफोर्ड साहब ने। तो बाजू का ये डिस्कशन या ये बहस होती है कि ये जो प्रोटॉन है वो रदरफोर्ड ने डिस्कवर किया। भाई ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। नाम रदरफोर्ड ने दिया था प्रोटॉन, लेकिन इसके पीछे जो डिस्कवरी है वो मेहनत है वो गोल्डस्टीन साहब की है। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि एक बच्चा पैदा होता है और अगर आप उस पर जो नाम रखते हैं वो नाम रख गया तो वो बच्चा आपका नहीं है, सिर्फ नाम आपने रखा है, बच्चा तो अपने पेरेंट्स का है। तो इन द सेम वे ऐसा हो गया कि जो नाम है वो रखा रदरफोर्ड साहब ने, लेकिन जो इतनी सारी मेहनत थी वो गोल्डस्टीन साहब की थी। अरे वैसे ऑनर देने के लिए मैं उनको साफ बोल रहा हूँ, ठीक है, बेचारों की रूह खुश हो रही होगी। अच्छा जी, well let's discuss these properties of positive rays protons। ठीक है, सबसे पहली प्रॉपर्टी है पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स। जो प्रोटॉन्स हैं उन पर कौन सी चार्ज है बाबा, प्रोटॉन्स पर है पॉजिटिव चार्ज। What is the second property? The proton was discovered by Sir Eugene Goldstein in 1886। ये हो गई दूसरी प्रॉपर्टी या एक दूसरी बात। तीसरी, रदरफोर्ड नेम्ड पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स एज प्रोटॉन्स। भाई ये जो प्रोटॉन नाम है ये किसने दिया, ये जो नाम रखा वो रखा था रदरफोर्ड ने, लेकिन जो मेहनत थी वो थी गोल्डस्टीन साहब की। अब एक और टेक्स्ट बुक के अंदर पॉइंट थी कि 99.94% जो मैस है एटम का वो एग्जिस्ट करता है न्यूक्लियस के अंदर। मैस के अंदर जो कंट्रीब्यूशन है वो इलेक्ट्रॉन की बिल्कुल निग्लिजिबल होती है। इलेक्ट्रॉन का टोटल जो एटम का मास है उनमें इतना कोई ज्यादा शेयर नहीं होता, इवन 1% भी नहीं होता। तो जो ज्यादातर मास है वो होता है प्रोटॉन्स का और ऐसे कहें कि न्यूट्रॉन्स का, या दोनों को न्यूक्लियॉन्स भी कहते हैं। ठीक है, तो जो ये पूरा वजन होता है एक एटम का वो न्यूक्लियस के अंदर ही एग्जिस्ट करता है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के अंदर। उसके बाद व्हाट इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, सॉरी मास ऑफ प्रोटॉन। मास ऑफ प्रोटॉन है 1.0073 AMU, ये उसकी वैल्यू है AMU के अंदर। ठीक है, अगर आप इसको ग्राम्स पे कन्वर्ट करते हैं तो इट इज इक्वल टू 1.673 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स। और आप इनको अगर केजीज में कन्वर्ट करेंगे तो ये वैल्यू कुछ होगी 1.673 इंटू 10⁻⁻27 kg। ठीक है, अगर आप इनको केजी में कन्वर्ट करते हैं तो फिर जो वैल्यू है वो इतनी होगी मास ऑफ प्रोटॉन की। और अगर आप चार्ज की बात करें तो चार्ज के जो मैग्नीट्यूड है वो दोनों का सेम होता है, इलेक्ट्रॉन हो या प्रोटॉन हो, लेकिन प्लस माइनस का फर्क होता है। तो ये प्लस की चार्ज होती है प्रोटॉन पर, उसकी वैल्यू कितनी है 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम इज द चार्ज ऑफ प्रोटॉन। And these positive rays
ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन फ्रॉम एनोड टुवर्ड्स कैथोड, यानी कि ये पॉजिटिव प्लेट से, ठीक है, कहाँ की तरफ ट्रेवल करते हैं, ये ट्रेवल करते हैं नेगेटिव प्लेट की तरफ, यानी कि कैथोड की तरफ। उसके बाद जो दे प्रोड्यूस शार्प शेडो, यानी कि अगर इनके बीच, इनके रास्ते में जब ये ट्रेवल कर रहे हैं पॉजिटिव रेज, इनके रास्ते में अगर कोई भी आप ऐसा ऑब्जेक्ट प्लेस करेंगे जो कि ओपेक है, तो क्या होगा कि ये उसका एक शेडो प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, यानी कि उनकी परछाई बन जाएगी, क्योंकि वो उनसे क्रॉस नहीं कर पाएंगे। उसके अलावा अगर इन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स के अराउंड आप एक फील्ड ले आते हैं, या तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड हो या तो वो मैग्नेटिक फील्ड हो, अब जो के प्रोटॉन्स पर पॉजिटिव चार्ज है तो ये फील्ड में किस तरफ बेंड हो जाएंगे, ये हो जाएंगे नेगेटिव प्लेट की तरफ। नेगेटिव प्लेट की तरफ प्रोटॉन्स इसलिए बेंड होंगे क्योंकि इन पर जो है वो पॉजिटिव चार्ज है, तो ये अपोजिट प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे, यानी कि नेगेटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। उसके अलावा अगर इसके चार्ज टू मास रेशो की बात करें, दैट वेरीज फ्रॉम गैस टू गैस। वो इसलिए शुरू में जो मैंने आपको पॉइंट बताई, और वो पॉइंट ये थी कि यहाँ पर जब आयोनाइज होते हैं ना एटम्स, तो हर एटम के अंदर अगर हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन के अंदर एक प्रोटॉन होता है, और अगर हीलियम है, नियॉन है, या मतलब कोई भी आप कोई भी गैस लेते हैं डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, हर गैस के एटम के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अलग अलग होते हैं, ठीक है, तो इसलिए हर गैस के लिहाज से चार्ज टू मास रेशो जो आएगा वो अलग अलग आएगा। तो ये आप याद रखें, प्रोटॉन्स के लिए चार्ज टू मास रेशो वेरी करता है, चेंज होता है फ्रॉम गैस टू गैस। एक गैस से आप दूसरी गैस की तरफ जाएंगे तो चार्ज टू मास रेशो चेंज होगा। एंड मास ऑफ प्रोटॉन इज 1836 टाइम्स मोर देन इलेक्ट्रॉन, यानी कि एक प्रोटॉन 1836 गुना भारी होता है एक इलेक्ट्रॉन से, या एक इलेक्ट्रॉन 1836 गुना हल्का होता है एक प्रोटॉन से, ठीक है। आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि वन प्रोटॉन इज 1836 टाइम्स heavier than electron, या आप यूं कह सकते हैं कि वन इलेक्ट्रॉन is 1836 times lighter than proton, या आप ऐसे इसको इमेजिन कर सकते हैं कि अगर आप 1836 इलेक्ट्रॉन्स जमा करेंगे तो एक प्रोटॉन जितना वजन बनेगा, ठीक है। तो ये सवाल भी बाजू का आ जाता है, बहुत सारी टेस्ट में भी आ जाते हैं कि एक प्रोटॉन का जो वजन है वो कितने इलेक्ट्रॉन के बराबर है। सो दिस वाज द टॉपिक अबाउट हाउ द प्रोटॉन वाज डिस्कवर्ड, who discovered the proton and what are the properties of proton और positively charged rays, या जिनको हम कैनाल रेज भी कहते हैं, क्योंकि जब एक परफोरेशन से ये जो पॉजिटिव रेज आती हैं तो कुछ इस तरह आती है, ऐसे फील होता है जैसे कोई कैनाल या नहर बह रही हो, इसलिए इन रेज को इस फिनोमेना की वजह से कैनाल रेज भी कहते हैं, ठीक है। डियर व्यूअर्स, आई होप इट्स क्लियर अबाउट द डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन एंड अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ पॉजिटिव रेज और प्रोटॉन्स। अब हम नेक्स्ट पार्ट में क्या डिस्कस करेंगे, जो नेक्स्ट टॉपिक हमारे सिलेबस के अंदर मौजूद है। वेल, विश यू बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।